पिछले एक हफ्ते में काफी जहाज इस रास्ते से जो गुजरे हैं वो ईरान के साथ कोऑर्डिनेट करके ही इस रास्ते से गुजर पाए हैं। और दुनिया भर की जो इंश्योरेंस वाली कंपनियां जो शिप्स का इंश्योरेंस करती हैं, उनको भी इस बात में ज़्यादा दिलचस्पी है कि अगर ईरान से कोऑर्डिनेट करके हम यहाँ से निकल सकते हैं तो उससे बेहतर क्या है कि ईरान को अगर के साथ कोऑर्डिनेट कर लिया जाए। अब ज़रा इसमें जो पेच है वो भी आप देख लीजिए। जो ये आप देख रहे हैं प्री कॉन्फ्लिक्ट रूट, ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये पहले का रास्ता है, जंग से पहले का रास्ता। और ये ईरानियन रूट है जो ईरान के वाटर से, ईरान के टेरिटोरियल वाटर से, और ये ओमान का टेरिटोरियल वाटर है, ओमान का रूट है। बीच में जब MOU के साइन होने के बाद जो वो एग्रीमेंट एक तरीके से टूटा और ट्रंप ने कहा कि सीज फायर अब खत्म होता है 7 अगस्त के बाद, तो उस वक्त आखिर हुआ क्या था, जरा सा वो भी एक बार आपको याद दिला दूं। अमेरिका ने कुछ देशों को उकसाया और ये कोशिश की कि वो ओमान के टेरिटोरियल वाटर से यहाँ से जहाज़ों को निकाल सके। और यही हुआ कि यहाँ से जब वो जहाज़ों को निकाल रहा था तब अमेरिका ने उन जहाज़ों पर हमला किया और सारी जो बातचीत हो रही थी वो एक तरीके का टेस्ट कर रहा था अमेरिका कि देखें ईरान क्या करता है इस पर। और बहरहाल हुआ वही कि अगर इस रास्ते से जहाज़ जाने लगते तो फिर ईरान की कोई अहमियत बाकी नहीं रहती। एक्सपर्ट्स कहते हैं इसी वजह से ईरान ने अटैक किया और उन जहाज़ों को डाउन कर दिया गया। अब इसके बाद एक बार फिर से जंग की शुरुआत हो गई थी, लेकिन अभी बातचीत चल रही है ओमान और ईरान के बीच और बहुत करीब है ये समझौता फाइनल अपने स्टेज के। और इसमें सिर्फ इस बात पर अभी जो कुछ टेक्निकल पॉइंट्स पर बातें हो रही हैं कि इस दरअसल रास्ता कौन सा होगा, कहाँ से जहाज़ इस फारस की खाड़ी में जहाज़ एंटर करेंगे और यहाँ से माल लेकर के उनको निकलना है तो किस रास्ते से जाएंगे। अभी सिर्फ इस पर बातचीत हो रही है और बहुत जल्द इस बात का ऐलान कर दिया जाएगा। ईरान की अथॉरिटीज़ इस बात का ऐलान बीच बीच में कर रही हैं, उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि बहुत जल्द इस बात का ऐलान हो जाएगा कि हॉर्मुज़ खुल गया है। लेकिन अभी खुलने में वक्त लगेगा, ये भी एक लेटेस्ट अपडेट ईरान की तरफ से दिया गया कि ऐसा नहीं है कि एग्रीमेंट हो जाएगा तो फौरन खुल ही जाएगा। इसके खुलने में अमेरिका की तरफ से लगाई गई ईरान पर पाबंदियां वो भी जिम्मेदार होंगी और जो MOU साइन हुआ था उसके जो शर्तें हैं उसके पालन से भी इस रास्ते के खुलने की कंडीशंस जुड़ी हुई हैं। बहरहाल अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमेरिका और ईरान के बीच सीधी बातचीत नहीं हो रही है, ओमान के जरिए बातचीत हो रही है, मैसेजेस कन्वे किए जा रहे हैं, उस तरफ से इस तरफ, इस तरफ से उस तरफ। इससे पहले अमेरिका के अधिकारियों ने उम्मीद जताई थी कि ओमान और ईरान के बीच समझौता जल्द हो जाएगा, लेकिन जिस तरह का समझौता ओमान के साथ ईरान का हो रहा है, अमेरिका को ये बहुत नागवार गुजर रहा है। अब समझौता होने पर अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी हटाने का संकेत दिया है, लेकिन ईरान अब हॉर्मुज़ के रास्ते पर आने वाले जहाज़ों पर अपनी निगरानी की व्यवस्था चाहता है, ये बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, एक और दिलचस्प बात आपको बताऊं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ साल 2026 में इस रास्ते को लेकर के ईरान और ओमान के बीच कोई समझौता होने जा रहा है। इससे पहले के सालों में भी कुछ समझौते हुए हैं इस रास्ते को लेकर के, इस जगह को लेकर के। 1974 ईरान के रेवोल्यूशन से पहले की, यानी शाह की सरकारों के वक्त में 1974 में ओमान और ईरान के बीच एक एग्रीमेंट हुआ इसी रास्ते को लेकर के। 2015 में भी एक एग्रीमेंट हुआ, और लेकिन अभी का जो एग्रीमेंट हो रहा है वो बिल्कुल अलग है, सिचुएशन बिल्कुल अलग है। अभी का मामला इस पूरे रीजन की निगरानी से जुड़ा है, क्योंकि ईरान बार बार कहता रहता है कि जो इनोसेंट शिपिंग की जो बात खासतौर से मैरीटाइम लॉज में कही जाती है, अगर इनोसेंट होता यहाँ की शिपिंग का सारा मामला तो ईरान पर हमला नहीं होता। इसी रास्ते का इस्तेमाल करके जो ऑयल यहाँ से जा रहा है वो जंगी जहाज़ों को दिया जा रहा है और वो जंगी जहाज़ ईरान पर हमला कर रहे हैं, और इसीलिए ये इनोसेंट शिपिंग नहीं है, इनोसेंट मैरीटाइम नहीं है। और इसी वजह से उस क्लॉज को अब कुछ इस तरीके से ईरान इस्तेमाल करना चाहता है कि यहाँ पर पूरी निगरानी उसकी खुद की होगी और उसकी निगरानी के बगैर, उसके कोऑर्डिनेशन के बगैर इस इलाके से जहाज़ नहीं गुजर पाएंगे।